गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। अब किसी ने मुझसे बोला था कि भैया आप जो लेक्चर लेते हो यूट्यूब पर या ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप थोड़ा सीरियस पढ़ाते हो। मैं कहीं यहाँ क्या मजाक कर सकते हैं हम भाई? यहाँ तो हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ सकती हैं। ऑफलाइन मोड में जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। चलो डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential at a point is the work done per unit positive dash charge to bring it from infinity to that point against the electric field. Let assume ये कोई प्लस क्यू ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज से बनी हुई जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और आप पॉइंट पी पॉइंट कंसिडर करते हो जो कि आर डिस्टेंस दूर होता है। इस पी पॉइंट और चार्ज क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, या मान के चलो इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब एक और चार्ज पार्टिकल है क्यू नोट, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा हुआ है। अब इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ता है इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर, वही क्या होता है? इस पी पॉइंट पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन बनी? द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की छोटी सी डेफिनेशन से फॉर्मूला बनता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। और यहाँ पर क्यू नोट क्या है? देखो डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? वर्क डन। क्यू नोट क्या है यहाँ पर? चार्ज पार्टिकल। ये किसी भी तरीके का चार्ज पार्टिकल हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, चार्ज पार्टिकल। और यहाँ पर वी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा पोटेंशियल होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। समझे आप? ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप मैं बात करूं कि लेट से अब आप पी पॉइंट पर ना लाए इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल को, आप एस पॉइंट पर ले आए, तो क्यू नोट से एस, माफ़ कीजिएगा, इन्फिनिटी से एस डिस्टेंस पर लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसको भी आप वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट से दिखाओगे। अब क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आप इस चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हो, तो यहाँ पर लाने के लिए आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो लेट से ये है प्लस वी प्लस के डी वी, और ये क्या है कि ये क्या होता है? ये हमारा पोटेंशियल के वी। अब इन दोनों पॉइंट्स के पी और एस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एस पॉइंट पर भी प्रोड्यूस पोटेंशियल है, पी पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल बना है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर आपको पोटेंशियल डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आपको वी एस, माफ़ कीजिएगा, वी पी माइनस के वी एस करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। बस आप इतना समझो कि ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट पर प्रोड्यूस पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। अरे भाई ये तो पूरा सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट्स। ओहो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी डेल्टा वी की बात कर रहा है। तो अभी मैंने बताया डेल्टा वी क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि एक सेल के अंदर, एक बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, विच मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल है हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल है लोअर पोटेंशियल। अगर इन ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, यानी ये जितना हायर है ये भी उतना हायर होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो इन बैटरीज के ऊपर लिखा हुआ होता है ना कि 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, एक्चुअल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स का। समझ रहे हो? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, इट कॉज इलेक्ट्रिक करंट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर देखो कोई कंडक्टर है
और यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल V प्लस के dV है, यानी ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो विच मीन्स इसका मतलब यह है उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर करंट। अब देखो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही उस कंडक्टर के अंदर से करंट प्रोड्यूस होगा। तो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। ये कौन बोलता है, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ होता है जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इसकी जगह कॉन्स्टेंट आता है I इंटू आर, रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। चले आगे, चले आगे, देखो आगे आगे जो ये टॉपिक है, ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th के हिसाब से। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब आपको एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। लेट्स से जिस पॉइंट चार्ज की बात हो रही है वो कौन सा क्या है, क्यों है। लेट्स से वी कंसिडर ए पॉजिटिव है क्या, नहीं, वी हैव कंसिडर्ड ए यूनिट पॉइंट चार्ज। लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। कोई पी पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर। लो जी, आर डिस्टेंस दूर है, पी पॉइंट कंसिडर कर लिया गया है और ये कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, ठीक, इतनी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज डिफाइंड एज, देखो वो बोला है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। आप क्या काम करोगे, एक और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होगा जिसको आप क्यू नोड बोल रहे हो एट पॉइंट यूनिट। यहाँ पर देखो क्यू नोड होगा, यहाँ क्यू नोड लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्यू नोड है। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नोड। ये क्यू नोड काफ़ी मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये पॉजिटिव होता है पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो प्लस क्यू भी, ये जो आपने ये भी लिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेना पड़ेगा। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी प्लस क्यू की वजह से, वो भी इस डायरेक्शन में बनेगी। अब आपको ये भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यानी अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पी पॉइंट पर लेकर जाना है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वही यहाँ से बोलो कि जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो पी पॉइंट पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आपको क्या निकालना है, पी पॉइंट पर दूर इलेक्ट्रिक, माफ़ कीजिएगा आर डिस्टेंस पर दूर पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सिनेरियो समझ में आया आपको, चले आगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात, आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उस प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। यानी ये कौन सी फोर्स होती है रिपल्सिव फोर्स। ये कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स। अब देखो ये भी जब आप इसको पी पॉइंट की तरफ लेके चलोगे, तो पी पॉइंट पर जब इसको लेकर चलोगे आपको पता चलेगा कि क्यू नोड पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, एफ। ठीक बात। अगर ये क्यू नोड चार्ज पार्टिकल को इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप लेकर जा रहे हो तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो इस क्यू नोड को यहाँ पर कैसे लाया जाएगा, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी। अब क्या होगा कि ये होगा कि लेट्स से कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अब यहाँ तक पहुँच गया है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने x मान ली है। समझिए आप, इस पॉइंट को क्या मान लिया आपने, x, कि आप x डिस्टेंस दूर ले आए हो। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्रिएट होगा उसको आप dx मान लोगे। चले आगे इसके डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। देखो समझ में आया सिनेरियो, जल्दी बताओ। अब कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ हमको किसके बारे में बताता है, देखो सबसे पहली बात कूलम्ब्स लॉ बताता है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, दो पॉइंट्स के बीच में अगर उन पर दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इन दोनों चार्ज पार्टिकल क्यू और क्यू नोट की इस वाली पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस होगी, एक्स स्क्वायर होगी। यानी अभी क्यू नोट आप यहाँ पर ले आए हो और ये आपने स्मॉल डिस्टेंस चली है dx। ठीक बात, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर, तो अब आप क्या लगाने वाले हो, वर्क डन का फॉर्मूला लगाने वाले हो। तो देखो सीधा सा हिसाब है,
और जब आप पोटेंशियल की बात करोगे तो वो कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, यानी आपको वर्क डन की बात करनी पड़ेगी। तो वर्क डन क्या होता है फिजिक्स में, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जल्दी बताओ, ठीक है। और अगर वेक्टर्स की बात हो रही है तो इसके साथ क्या आता है, कॉस थीटा भी आता है। अगर वेक्टर्स की बात हो रही है एफ एस कॉस थीटा आता है, नहीं आता है, ठीक बात। तो अब मुझे एक बात बताओगे कि डब्ल्यू इजक्वल्स टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में फॉर्मूला कितना बन रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी डायरेक्शन ये रही, तो थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री होगी। एफ डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो आप इसको दोनों हेल्प से सॉल्व कर सकते हो कि या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लोगे तब कैसे सॉल्व होगा ये, तब आपको लेनी पड़ेगी एफ एक्सटर्नल इंटू डी एस, अच्छा डी एक्स ले रखा है, सॉरी डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, डी एक्स कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पर आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स ली है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और हमारे एफ एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये, तो दोनों में बनेगा एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो तब कितना आएगा, माइनस के एफ एक्सटर्नल डी एक्स आएगा, ठीक है। अब हम किसके लिए किसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने एंगल क्या लिया है, 0 डिग्री। चलो इतना समझ में आया, कोस 0 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा ही वर्क डन होगा, ये तो आपको पता है, स्मॉल वर्क डन होगा। तो अब आप क्या काम करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा डब्ल्यू, यहाँ पर कितना मिलेगा देखो, क्यू इंटू ई, या ऐसा बोलो कि भाई एक काम करो, हाँ तो ये कितना बनेगा, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि वर्क डन में आप फोर्स की वैल्यू रखोगे, और फोर्स की वैल्यू तो ये रही, ये रही। तो अब आपको एक बात पता है कि ये जो हमारे इस इक्वेशन में 1/4πε0 होता है, इसको क्या बोलते हो आप, के बोलते हो, है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, के इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वर्क डन कितना आएगा, देखो वर्क डन कितना आएगा, के क्यू नोट तो बाहर आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नोट बाहर आया, और एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स हो गया, एक्स की पावर 2 1/x की पावर 2 ऊपर जाकर कितनी बन जाती है, एक्स की पावर -2 बन जाती है। तो वर्क डन इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू नोट। अब एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर -2 प्लस के 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस के 1, और इसकी बस कुछ नहीं, फिर वर्क डन इक्वल्स टू, अच्छा एक बात और, इसकी लिमिट्स भी तो रखनी पड़ेगी। देखो इसकी लिमिट्स कैसे रखेंगे कि हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेकर जा रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी नॉन पॉइंट आर डिस्टेंस तक लेकर जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी से आर इसकी क्या रखनी पड़ेगी, यूनिट्स रखनी पड़ेगी, और इसकी यूनिट भी इन्फिनिटी से आर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी यूनिट्स कितनी रह जाएगी, इन्फिनिटी से आर, और यहाँ भी इन्फिनिटी से आर। तो अब एक बात बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूनिट सोल्व करने तो आती होगी आपको लिमिट्स, के क्यू नोड, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट्स इन्फिनिटी से आर। तो कितने बनेगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के क्यू नोड डिवाइडेड बाय 1/x इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो वर्क डन कितना आएगा आपका, के क्यू इंटू क्यू नोड 1/r माइनस के 1/इन्फिनिटी, माइनस के 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, के क्यू नोड डिवाइडेड बाय आर। यही क्या होता है, अच्छा अरे ये आया वर्क डन, ये क्या आया, वर्क डन। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूला पता है कितना होता है, वर्क डन टू रिमूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल में आप वर्क डन की वैल्यू रखोगे के क्यू नोड डिवाइडेड बाय, और पोटेंशियल की वैल्यू रख रहे हो ना, सॉरी वर्क डन की वैल्यू रख रहे हैं, तो आर इंटू क्यू नोड से क्यू नोड खत्म, कितना है, के क्यू अपॉन आर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है, सही बात। चलिए बताओ, अब के की वैल्यू भी आप दे सकते हो, तो के की वैल्यू कितना आएगा, के 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस दूर पर रखा हुआ है। समझे या नहीं समझे। चले नेक्स्ट टॉपिक, इजी था, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको ही ना थोड़ा हार्ड नहीं लगेगा, आपने ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी।
देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है तो जो दो सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस से मिलकर बनता है, लेकिन वे डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 12 होती है, और ये जो आपको बोलते हैं इसको आप मिड पॉइंट बोलते हो। और एक बात और, जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, जो स्ट्रेंथ होती है इस डाइपोल की, वो कितनी होती है, 2qL होती है। ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। तो देखो, अब इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पर, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। अब आपने जो सिस्टम रखा हुआ फ्री स्पेस में रखा हुआ है, चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए, चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितनी है, 2a। लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अब आप धीरे धीरे इसको बनाओगे। जैसे कि आपके पास दो चार्ज दिए गए हैं, माइनस के क्यू और प्लस के क्यू। दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2a। ठीक है, ये हो गया इसका मिड पॉइंट O। ठीक है जी। और जो माइनस क्यू है वो कौन से पॉइंट पर रखा हुआ है, B पर, और प्लस क्यू रखा हुआ है A पॉइंट पर। P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O। कोई P पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस दूर है सेंटर से, ये हो गया P पॉइंट। ये रहा वो P पॉइंट, और इस P पॉइंट के और सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, R है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a, और ये भी कितनी होगी, a। तो ये डिस्टेंस भी आपको मिल गई माइनस क्यू से o के बीच की। अब आप क्या काम करने वाले हो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द डाइपोल पॉइंट P। ये कौन सा थीटा है, थीटा तो 0 है यहाँ पर। देखो, ये सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन और ये प्लस क्यू पर चार्ज पर ज्वाइन होने वाली तो सेम है, तो 0 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे क्या, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि P किसी भी P पॉइंट दूर R डिस्टेंस पर होता है, वो कितना होता है, V। लेट से कि V A की वजह से, माफ़ कीजिएगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन रहा है वो कितना बन रहा होगा, लिखेंगे 1/4πε0 इंटू चार्ज पार्टिकल कौन सा मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यों, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखो, अब प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर ये टोटल डिस्टेंस R है, ये टोटल डिस्टेंस A है, तो ये आपको नहीं लगता R माइनस A होगी, तो R माइनस के A। सही बात, जल्दी बताओ। और आपको एक बात बताऊँ, जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो आप विथ साइन कैलकुलेट करते हो, यानी आपको जो चार्ज पार्टिकल दिया होगा उसका साइन जो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप हमेशा लेकर चलोगे। 1/4πε0 इंटू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस के A। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये A है, ये R है, तो माइनस क्यू और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R प्लस के A होगी। ठीक है, अब ये दो पोटेंशियल हो गए। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप बस नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा, नेट पोटेंशियल P पॉइंट पर, V नेट इज इक्वल्स टू V A प्लस के V B। तो V नेट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो V A कितना है, 1 इसको K कंसिडर कर लो, के क्यू अपॉन R माइनस A, के क्यू अपॉन R माइनस के A प्लस के क्यू अपॉन R प्लस के A। और ये क्योंकि नेगेटिव में, माफ़ कीजिएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो माइनस क्यू ले लिया। तो V नेट इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन लेंगे, के क्यू अपॉन R प्लस के A माइनस के R माइनस के A, ठीक, डिवाइडेड बाय R माइनस के A इंटू R प्लस के A। अब मैंने पिछले चैप्टर में एक बात बताई थी आपको, और वो बात यहाँ काम नहीं आएगी। चलो ये ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर वी नेट कैलकुलेट करेंगे तो वी नेट इज इक्वल्स टू, के क्यू तो कॉमन ले रखा है। अब ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस R पॉजिटिव के A बन जाएगा, तो A से A खत्म, सॉरी माइनस के R पॉजिटिव के A, तो पॉजिटिव के A 2 पॉजिटिव के A हो जाएंगे, के क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ A,
और प्लस आर माइनस आर, तो माइनस आर से प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन ये आर माइनस के आर प्लस के, तो कितना बनेगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्यों है। ठीक बात, मैंने आपको बोला था डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2QL। एल क्या होता है सेपरेशन डिस्टेंस, तो अब डायपोल मोमेंट में सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है 2a, तो कितना बनेगा फॉर्मूला 2a इंटू क्यू, है ना। ये 2L होती है सेपरेशन डिस्टेंस। अरे आपकी मर्जी है कि आप सेपरेशन डिस्टेंस या तो L कंसिडर कर लो या उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस A कंसिडर कर लो। अब A इधर रखिए तो 2Q एक बन जाएगा डायपोल मोमेंट, तो कितना बनेगा KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अभी जब आप ये वाले डायरेक्शन सॉल्व करते हो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो ये माना जाता है कि जो आर डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है ए से, इसलिए आर स्क्वायर भी काफ़ी ज़्यादा होगा ए स्क्वायर से, तो इसलिए आप ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल जीरो मान लेते हो। तो अब हमें इसमें स्क्वायर को अगर नेग्लिजिबल जीरो मान लेंगे तो क्या बनेगा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये बनता है हमारा लास्ट फॉर्मूला किसी भी डायपोल की वजह से पी पॉइंट पर। और ये जो डेरिवेशन आती है वो कभी कभी एक्सियल पोजीशन के नाम से आती है कि डिराइव एक्सियल पोजीशन डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज़ आर डिस्टेंस अपार्ट। एक्सियल पोजीशन के लिए डेरिवेशन हो जाती है सॉल्व। अब इसकी एक और डेरिवेशन है इक्वेटोरियल बाइसेक्टर, ये वाली देखो रीड करते हैं। इसमें होगा क्या, आपसे बोला जाएगा कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे लिया जाता है मैं बताता हूँ आपको। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा वही कि यहाँ पर आपने माइनस के क्यू चार्ज रख लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस के क्यू चार्ज, इनके जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस वो कितनी है 2L है, कितनी है 2L। ठीक है, सॉरी ए दे रखी है तो ए ले लेंगे, ए 2a इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस होगी। ये मिड पॉइंट होता है O। अब इस मिड पॉइंट के ठीक ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से भी आती है। एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो भाई देखो ये दोनों डंडे मिला देंगे P और प्लस Q। ठीक बात, इसको भी मिटा के ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक बात, अब इस P पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे। लेट्स से, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है और जो P पॉइंट है वो हमेशा R डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर से, तो ये R डिस्टेंस होगी। अगर ये A है ये R है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बनेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और ये भी कितनी बनेगी रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब आपको P पॉइंट और माइनस क्यू चार्ज, P पॉइंट और प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंसेस मिल गई है। अब आप क्या, इसको रीड कर लेते हैं पहले और आगे को। लेट अज्यूम P पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। ये इक्वेटोरियल लाइन पर कोई P पॉइंट है। सिंस P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्जेस, क्योंकि P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी माइनस क्यू से जो P की डिस्टेंस है प्लस क्यू और P से जो B की डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अब इस P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो भी सेम बनेगा। अब क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो ये दोनों P पॉइंट्स पर जो सेम पोटेंशियल बनेगा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जो आपको P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल मिलने वाला है, V नेट मिलने वाला है वो V माइनस के क्यू प्लस के V प्लस के क्यू मिलेगा। तो इसी पोटेंशियल को यूज़ करते हुए आप क्या कैलकुलेट करोगे, P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। चलो डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो P पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करोगे, तो V माइनस के क्यू, देखो K इंटू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। और V प्लस के क्यू की वजह से कितना बनेगा पोटेंशियल, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक बात, अब आपको नेट पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि नेट पोटेंशियल अब क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो हमेशा डायरेक्शन के साथ जुड़ेंगे। तो V माइनस के क्यू वजह से कितना बना, माइनस के के क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से P पर कितना बना, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब देखो ये दोनों ना मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अलग, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। चलें धीरे धीरे इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है? देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट नेक्स्ट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में आपको एक बात बताई थी। अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो आपको पता होगा किसी न किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से निकल रही होंगी, है कि नहीं? हम मान के चल रहे हैं कि लीनियरली चार्ज पार्टिकल है, कि एक ऐसा पार्टिकल है जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी वायर पर, है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। क्योंकि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है स्फेरिकल शेप में। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि भाई कोई लीनियरली चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ई। कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोड है जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, अगर आप उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे तो उस पर जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा? चार्ज अपॉन क्यू नोड बनेगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? इस पॉइंट की डिस्टेंस। लेट्स से बी पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट और क्यों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब मैं बोल रहा हूँ यही चार्ज पार्टिकल आपने अब इसको यहाँ पर लाए हो, अब ये चार्ज पार्टिकल कम है, माफ़ कीजिएगा, टेस्ट चार्ज और इस क्यों के बीच की जो डिस्टेंस वो कम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वी प्लस के डी वी से दिखा रहे हैं। पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस पोटेंशियल वी प्लस के डी वी की ज़्यादा है, इससे डी वी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अब आप देखोगे जब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा ही सिंपल सा और लॉजिकल चीज़ होती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जिस रेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेंज होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे, उसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हो। ठीक है, अगर डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस डी आर हो और उनका पोटेंशियल डिफरेंस, माफ़ कीजिएगा, उनका पोटेंशियल कितना हो, एक पर पोटेंशियल वी प्लस डी वी, दूसरी पर पोटेंशियल वी हो, तो उनका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप नेबला से सिंप्लीफाई करते हो, और नेबला होता है डेल्टा वी। नेबला का जो सिंबल होता है नेबला होता है, ये इसको हम नेबला बोलते हैं। नेबला, अरे वो नहीं भाई, वो वाला नेबला नहीं, ये नेबला होता है फिजिक्स में, नेबला। और नेबला क्या है कि जिस रेट से पोटेंशियल चेंज होगा, अब पोटेंशियल कौन सा है, देखो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, ये नेबला वी, पहले पोटेंशियल वी था, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट में चल रहे हो तो वी प्लस के डेल्टा वी रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस डी आर, तो वी से वी कैंसिल, माइनस के डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस के डेल्टा वी अपॉन डी आर, समझे? और आप इसको डेल्टा को डी से भी दिखा सकते हो, डी वी अपॉन के डी आर। अब देखो मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको पोटेंशियल की यूनिट पता हो, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। अगर आप इस पोटेंशियल की, माफ़ कीजिएगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर डायमेंशन की बात करोगे तो आपको पोटेंशियल की डायमेंशन याद होनी चाहिए। पोटेंशियल की डायमेंशन होते हैं ml² टी की पावर -3 ए की पावर -1, और लेंथ की कितनी होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, डायमेंशन होती है l, तो l से l खत्म, कितना बनेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन? ml टी की पावर -3 ए की पावर -1, यह डायमेंशन याद रखना, ठीक है। चलिए बताओ, ये होती है हमारी डायमेंशन पोटेंशियल ग्रेडियंट की। आसान सा टॉपिक था, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में एक रिलेशन दिखाना है। अब आप दो पॉइंट्स कंसिडर करोगे, ए और बी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली जाए पहले। ये रही वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर ये दो पॉइंट्स हैं। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल वो वी है और दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम है, तो ये होगा वी माइनस के डी वी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते वक्त पोटेंशियल घटता है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल किस रेट से घट रहा है, डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ किस रेट से घट रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। या ऐसा बोलो कि इनके चेंज होने का रेट डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। जल्दी बताओ,
अब आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ दिखाना है। द वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नोड फ्रॉम बी टू पॉइंट ए। अब आपको बी से ए पॉइंट पर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज लाना है, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिखाना है। सही बात, आसान सी चीज़ें देखो कैसे करेंगे। अब क्योंकि आपको बी से ए पॉइंट पर लाना है तो फोर्स आपको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन ये रही, तो थीटा कितना बनेगा, फोर्स और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री बनेगा। तब आप यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, तो वर्क डन फॉर्मूला कितना होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने फोर्स कितनी लगाई होगी, फोर्स लगाई होगी आपने क्यू नोड इंटू ई, क्यू नोड इंटू ई आपने फोर्स लगाई। देखो कितनी, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, माफ़ कीजिएगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल क्यों रख रखा है, तो उस पर जो चार्ज फोर्स लगती है वो तो या तो क्यू इंटू ई लगेगी रिपल्सिव, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अट्रैक्टिव, यानी इन दी अगेंस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी क्यू इंटू ई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो अब क्योंकि आपने चार्ज पार्टिकल क्यू नोड कंसिडर कर रखा है तो क्यू नोड इंटू ई डी आर। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा 180 डिग्री, तो डी आर जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा, इन वेक्टर प्रोडक्ट हटेगा तो कितना आएगा, कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस के क्यू नोड इंटू ई इंटू डी आर। तो अब एक बात और, ये डी डब्ल्यू हो गया, ये डी डब्ल्यू हो गया। अब आप अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड। तो यहाँ से कितना आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नोड इंटू वी। छोटा सा वर्क डन हुआ है इस छोटे से टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए, तो पोटेंशियल भी छोटा होगा। तो कितना बनेगा आपका फॉर्मूला, कितना बनेगा, ऐसा बोलो, ये डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड करोगे तो कितना आएगा, माइनस के ई इंटू डी आर के इक्वल होगा। ऐसा भी कर सकते हो। डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब क्योंकि छोटा सा वर्क डन हुआ है तो छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा, तो माइनस के ई इंटू डी आर। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आया है पोटेंशियल के साथ, देखो कैसा आएगा, माइनस के ई इक्वल्स टू, ऐसे बोलो, ई इक्वल्स टू माइनस के डी वी बाई डी आर। और अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात समझी हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कितना होता है, देखो यहाँ माइनस के डी वी अपॉन डी आर ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नेगेटिवली इक्वल होगी किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ये रिलेशन होता है, समझ रहे हो, ये क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर 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 आपको किसी भी क्वेश्चन में पोटेंशियल v और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी हो वो d दे रखी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और रिलेशन बनता है, E इक्वल्स टू वी अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगी। तो पोटेंशियल कितना होगा, E इंटू डी के इक्वल होगा। तो ये वाला ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तीसरे चैप्टर में यूज़ होता है, इसलिए याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रीज़न अगर अच्छे से समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उस टॉपिक को भी आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ऐसी कोई सरफेस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, equipotential surface are imaginary surface in an electric field on which the electric potential is the same at every point। एक ऐसी पोटेंशियल की सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। यहाँ पर भी पोटेंशियल वी ए हो और यहाँ पर भी पोटेंशियल वी ए हो, यानी इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। क्या आप खुद सोच के बताओ, ऐसा कोई भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे ही माफ़ कीजिएगा, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। अब क्योंकि ये जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल है, लेट से ये वी बी है और ये ए है, और वी ए का पोटेंशियल वी बी के इक्वल है, उसने अपने पहले पॉइंट में ही बोला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस के वी पी करके आएगा, तो ये तो जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है कि पोटेंशियल सरफेस के लिए जीरो होता है। आगे चलें, तीसरा पॉइंट, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये 4 है, एफ ओ आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अच्छा ये ऐसा है बेटा, देखो अगर आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो पोटेंशियल कितना होता है, किसी भी पॉइंट पर प्रोड्यूस पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
अगर हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है तो वर्क डन भी इस केस में कितना होगा, ज़ीरो होगा। सो के बाद की कहानी। चौथा पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर, लेट्स से ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो हमेशा कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। लास्ट पॉइंट, टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो वो बोलता है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, समझ रहे हो, क्योंकि तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर potential at some point which is impossible, two different potentials at the same point which is impossible। वो बोलता है कि दो सेम, या माफ़ कीजिएगा, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ टू डिफरेंट पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट, क्योंकि दो डिफरेंट पोटेंशियल एक ही सेम पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट पोटेंशियल, एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही बार, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाओगे, 2-3 मार्क्स में पूछ लेगा तो लिख के आ जाना। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, वो बोलना क्या चाह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे इसके साथ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर आपको कोई यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाना है इन्फिनिटी से किसी भी पी पॉइंट पर या आर डिस्टेंस दूर, उस पॉइंट पर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो होता है उस पॉइंट पर प्रोड्यूस पोटेंशियल, और आपने कितना अमाउंट में वर्क किया है कि नहीं। या एक ऐसा बोलो कि देखो कि एक पार्टिकल को मूव करने के लिए कितना अमाउंट का वर्क डन करना पड़ा, तो उस पी पॉइंट पर प्रोड्यूस पोटेंशियल क्या कह ली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है। इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पोटेंशियल ही क्या है, सीधे सीधे तौर पर पोटेंशियल एनर्जी है, बस कैलकुलेट करने के तरीके अलग है। लेट अज्यूम ए यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नोड इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्यू क्यू। अब ये हुआ कि हमारे पास एक और क्यू चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से ये ए पॉइंट पर है और इससे आर डिस्टेंस दूर कोई एक और पॉइंट है पी, ठीक है, और इस पी पॉइंट पर जो चार्ज बी पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल आया है वो क्यू नोड आया है, और क्यू नोड आया है इन्फिनिटी से आप इस क्यू नोड चार्ज पार्टिकल को उठाकर इस बी पॉइंट पर लाए हो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू अगेंस्ट द वर्क करके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके लाए हो, तो ये आर डिस्टेंस दूर हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो कि आर डिस्टेंस दूर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो आप वर्क डन निकालोगे, इन्फिनिटी से लेकर आए हो तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लेकर आए तो आप वर्क डन निकालोगे कि जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पर लेकर आए हो तो कितना वर्क डन करना पड़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, जल्दी बताओ। और एफ एस माफ़ कीजिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में आप मुझे बस बता सकते हो एंगल कितना बना, लेट से कि जो एंगल छोड़ो, आप सब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ। अब वो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जैसे ये है हमारा, ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इन्फिनिटी इंटू आर, एफ इंटू क्यू नोड, ई इंटू क्यू नोड, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू ई होता है, इंटू डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बनेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, और आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो भी इसी डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। और एक दूसरी बात, अब आप जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, ये डी एक्स है, ये एफ एक्सटर्नल है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी लगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट द, माफ कीजिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप मुझे बता सकते हो जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, तो कोस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब आप इस क्यू नोट को बाहर निकालोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से उठाकर आप यहाँ रखोगे, कितनी बनेगी भाई, देखो आप करोगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस, क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्यू नोड इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय माइनस के 1/r, कितना आएगा, 1/r आएगा, वो भी आएगा माइनस के, कहाँ गए आप, इन्फिनिटी से आर गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, वर्क डन ही क्या होगा, किसी भी पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी बेटा जल्दी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी, के इंटू क्यू नोट अपॉन के आर स्क्वायर, क्योंकि आप जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे ना तो ये माइनस से बाहर आ जाएगा, 1/r माइनस का 1/∞ होगा, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसी भी आर डिस्टेंस दूर कितनी आएगी, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आएगी। ये होती है किसी भी आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, ये रही वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें आपने इलेक्ट्रिक डायपोल रख रखा है, तो ये है वो इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल को लेट से पहले ही जो इलेक्ट्रिक डायपोल था एंगल जो बना रहा था वो थीटा बना रहा था। ठीक है, और अब एक बात बता सकते हो आप, अभी यहाँ पर जो हमारा चेंज इन एंगल है आपको नहीं लगता वो ज़ीरो है अभी, कि अभी देखो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई टॉर्क नहीं लगाई है, या इलेक्ट्रिक डायपोल पर, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगी है, तो तब अपनी इसने पोजीशन चेंज नहीं करी, तो टॉर्क लगाने के बाद इस डायपोल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और इसने थीटा कितना कर लिया, अपना एंगल कर लिया है थीटा, तो यानी एंगल जो चेंज हुआ है इस डायपोल का 0 से थीटा चेंज हो गया। ठीक है, ये बात हुई है। उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख रखा है विद एंगल थीटा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस एन टॉर्क TORQUE विदाउट एक्सपीरियंस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सिस्टम को रोटेट कराने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे टॉर्क बोलते हैं, और पिछले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है PE साइन थीटा। ये होता है हमारा पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन। और अगर आपने इस वाले टॉर्क तो माफ़ कीजिएगा इस डायपोल को टॉर्क की हेल्प से मूव कर दिया है, तो वर्क डन कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी कैसी लगाई आपने, टॉर्क लगाई है, तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और 0 से थीटा मूव कर गया, तो अब दोनों साइड आप कर दोगे इंटीग्रल करोगे, W का तो आएगा W इक्वल्स टू, ये P डायपोल मूवमेंट है, ये भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, कब, जब आपने एंगल 0 से थीटा चेंज किया हो, कि पहले तो भाई चेंज इन एंगल कितना था 0, बाद में आपने इसको चेंज कर दिया तो थीटा हो गया, तो वर्क डन कितना आएगा, PE इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस थीटा, लिमिट रखेंगे 0 से थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस के PE कोस थीटा माइनस के कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वर्क डन कितना आएगा, माइनस के PE इंटू, या एक काम करो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस के कोस थीटा, तो वर्क डन कितना आएगा। एक डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट कराने में जो वर्क डन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है डायपोल मोमेंट इंटू E 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, समझे। अब किसी भी डायपोल को रोटेट कराने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको देख लेते हैं, तो फिर से वही ड्रॉ करने वाले हैं। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली E, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपने इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करा दिया, ठीक है, प्लस के क्यू माइनस के क्यू, आपने डायपोल को रोटेट करा दिया तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गई, तो आपका एक वर्क डन कितना है, एक वर्क डन तो आया आपका P इंटू E 1 माइनस के कॉस थीटा, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप इसका स्टेटमेंट पढ़ो कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जिसके स्ट्रेंथ P है, मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये जो डायपोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा,
ठीक है। और अगर मान के चलो टॉर्क की वजह से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज ये माइनस के क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस 12 है, और ये जो मूव करेगा डाइपोल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो माइनस क्यू चार्ज थोड़ी देर बाद प्लस क्यू चार्ज की जगह आ जाएगा। तो माइनस क्यू चार्ज को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 12 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 12 डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अब आप यहाँ से फोर्स के बारे में बता सकते हो, जल्दी बताओ। तो अब नेट जो माफ कीजिएगा जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू 12, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 12 हुआ है। ठीक है, एक बात बताओ, ये होगा हमारा फोर्स वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट माफ कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, और जो हमारा ऐसा बोलो कि डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक बात। तो कितना बनेगा, F इंटू 12 इंटू कोस 180। अगर ये हमारा फोर्स है तो फोर्स कितनी होगी, Q इंटू ई, और अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं ठीक है 2Q इंटू ई इंटू 2L इंटू कोस 180 की वैल्यू होती है -K1। तो 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट माइनस के P इंटू ई। तो नेट वर्क डन कितना आएगा, नेट वर्क डन आएगा W1 प्लस के W2। W1 कितना आया था आपका, आपको याद हो W1 आया था आपका PE1 माइनस के कॉस थीटा, और PW2 कितना आया, प्लस के P इंटू ई आया है। तो कितना आएगा P इंटू ई, माफ़ कीजिएगा माइनस के PE आया, माइनस के PE। तो PE माइनस के PE कॉस थीटा माइनस के PE, तो PE से PE कैंसिल हुआ, तो आपको कितना बचा, माइनस के PE कॉस थीटा। ये जो नेट वर्क डन है यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मूव बाय 12 डिस्टेंस। बोलो समझ में आया या नहीं।